सब्सक्राइब बटन को दबा दें और घंटे की आकार के बेल घंटी को भी दबा दें ताकि हमारे नए वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसे कि हमारे पास तांत्रिक गुरु का धोखा और मेरे साथ हुआ सच्चा अनुभव का अभी तक 2 पार्ट आप देख चुके हैं। ये भाग 3 है और इसमें उन्होंने अपने जीवन में जो घटनाएं उनके साथ घटित हो रही हैं उसके संबंध में बताने की कोशिश की है कि उनके साथ आगे क्या घटित हुआ। जैसे कि हमने अभी तक जाना था कि उनके साथ क्या क्या घटित हो रहा था और किस प्रकार से उनकी ज़िंदगी खतरे में पड़ गई थी। साथ ही साथ उसमें मैंने आपको भैरवी के बारे में भी बताया था कि वो भैरवी हो सकती है जिनके बारे में वो पूछ रहे थे। तो चलिए आज जानने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने अपने पत्र के माध्यम से आगे क्या लिख करके भेजा है। तांत्रिक गुरु का धोखा और मेरे साथ सच्चा अनुभव। गुरु जी को आपके चरणों में प्रणाम एवं समस्त साधक गण आपको भी प्रणाम। गुरु जी, मेरे साथ जो घटना घटी है वह किसी अन्य साधक के साथ ना घटे, इसलिए मैंने अपनी आप बीती आपके सामने प्रस्तुत की और आपने उस पर वीडियो भी बनाई। इसके लिए मैं सहज दिल से आपका जो है धन्यवाद करता हूँ। गुरु जी, मैंने पिछले भाग में बताया था कि मैं जल समाधि लेने के लिए जल में कूद गया। गुरु जी, इससे मेरे मन को बहुत ठेस पहुंची। गुरु जी, मैं माता का ध्यान करना छोड़ दिया। फिर मैं शिव जी का ध्यान करने लग गया क्योंकि मुझे कहीं से यह जानकारी मिली कि माता काली से बड़ा महाकाल है अर्थात शिव जी हैं। गुरु जी, मुझे जवाब ढूंढना था, इसलिए मैं निस्वार्थ शिव जी की पूजा करने शुरू कर दी। गुरु जी, मुझे पता नहीं था कि शिव पूजा कैसे करते हैं, मंत्र क्या है, और इसी के साथ मैं आपको क्या बताऊं, इसी तरह चीज़ें मेरे साथ बीतती चली जा रही थी। और एक दिन मुझे शिव तांडव का गीत जो है सुनाई दिया। मुझे यह जो मंत्र है वो काफ़ी जच गया और इस स्तोत्र का पाठ करना मैंने शुरू कर दिया। एक दिन मेरे पिता ने मुझे बड़ा भुला कहा। मुझे सहन नहीं हुआ, इसलिए मैं घर से बाहर चला गया। क्या बताऊं गुरुजी, मुझे मेरे पिताजी की बात बहुत ही ज़्यादा कड़वी लगने लगी और यह बात मुझे सहन नहीं हो सकी। रात का समय था, करीब 9 से 10 बजे के आसपास का समय था और गुस्से से मैं शिव तांडव स्तोत्र जो है जाप करने शुरू कर दिया। वहाँ एक मिट्टी का पहाड़ था। मैंने उसे साक्षात शिव को समझा और अपना हाथ काटकर खून को उस पहाड़ पर अर्पित किया। तभी कुछ समय बाद एक परछाई सी दिखाई दी जो काले रंग की थी और स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रही थी। कभी इधर कूद कर जाता तो कभी उधर कूद कर चला जाता। गुरुजी, मैं खून अर्पित कर वहीं लेट गया, इसलिए मैं ध्यान नहीं मैंने उसने दिया और फिर उठा और घर आ गया। इसके बाद वो परछाई मेरे पीछे हमेशा के लिए पड़ गई। मैं कहीं भी जाता तो वह परछाई मेरे साथ चला करती थी। इसका पता मुझे तब चला, एक दिन शाम को जो गाड़ी में जा रहा था तो मैं अकेला था। फिर मैं कौन जो गाड़ी में होता है उसमें जो है मेरा मन सवाल इस बात पे उठा। गाड़ी को फिर मैंने रोका और पीछे देखा तो कोई नहीं था। फिर गाड़ी स्टार्ट किया और वहाँ कोई भी नहीं दिखाई दिया मुझे। मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि ये कौन है और मुझसे क्या चाहता है, कौन सी ऐसी वस्तु है जो मुझे दिख रही है। गुरुजी, उसका स्वरूप कुछ ऐसा था, शरीर काला लड़का, बाल कंधे तक होंगे। गुरुजी, उसका शरीर त्वचा का स्किन का जो था दाग धब्बे जैसे लग रहे थे। गुरुजी, डर तो लग रहा था, मन में मैं विचार कर रहा था तो मैंने पहले से ही सोचा कि ये तो मरा हुआ है, मैं तो शरीर के जाने के लिए आया होगा, मेरे शरीर को शायद ले जाने के लिए आया हो, जो उस ऊपर वाले भगवान को मंजूर होगा, ऐसा मैंने विचार किया कि जिससे मेरे मन में जो था डर खत्म हो गया। मैंने सोचा कि अगर मुझे लेने आ रहा है तो लेके चला जाए, कोई बात नहीं, भूत प्रेत जो भी है। मैं पूजा करता रहा गुरुजी और पूजा करना मैंने नहीं छोड़ा। बहुत अनुभव होने लगे, जैसे कानों में आवाज़ गूंजने लगी। भूत प्रेत तो नहीं, चुड़ैलें मुझे स्पष्ट दिखने से लगे थे। गुरुजी, तब पेशाब करने का जो बाथरूम जब जाता था तब ऐसी आवाज़ें ज़्यादातर सुनाई देती थी, जैसे गुर्राना, दहाड़ना
और मैं बता नहीं सकता गुरुजी, यह आवाज़ें बहुत ही भयानक सी थीं। गुरुजी वैसे तो रोज़ ही पूजा करता था, पर एक दिन एक व्यक्ति मेरे सामने प्रकट हुआ। उसे व्यक्ति कहूँ या शैतान कुछ समझ में नहीं आ रहा। उसका पहनावा कुछ ऐसा था, कपड़े ऊपर से नीचे तक पूरे से फटे हुए से थे। कपड़ों का रंग काला भूरा मटमैला था। आसन जमाकर बैठा था। जब उसने आंखें खोली तो लाल आंखें दिखाई दे रही थी। गुरुजी मैंने उससे सवाल किया कि तुम कौन हो, यहाँ पर क्या कर रहे हो? और तो उसने कुछ भी नहीं वहाँ पर बोला। गुरुजी मुझे डर लगा और मैंने ऊंची आवाज़ लगाई और पूछा कि तू कौन है, यहाँ क्यों आया है? तो भी वो कुछ नहीं बोला। मैं उसे भला बुरा कहने लगा तो मुझे 2 से 3 दिन दिखाई दिया। फिर अचानक से वो एक दिन गायब हो गया। इसी बीच मुझे फिर से ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसमें मुझे हर जगह शिव जी जैसे ही दिखाई देने लगते। फिर अचानक ही मेरा मस्तिष्क जो है बिगड़ गया और मेरा मानसिक संतुलन बिगड़ गया और मैं इसी अवस्था में कलकत्ता पहुंच गया। गुरुजी वहाँ हावड़ा स्टेशन में एक व्यक्ति ने मुझे काम देने के बहाने से वो ले गया और वो बस्ती के बीचों बीच छोटे छोटे मोड़ वहाँ पे थे और माँ काली का एक मंदिर भी था। माँ काली के मंदिर के बाहर भी माता की मूर्ति बनी हुई थी। मैंने माता की मूर्ति को देखा। फिर जो मेरे साथ व्यक्ति था वो मेरा पर्स और मोबाइल चोरी करके भाग गया। वह समय जो था वो बड़ा विचित्र था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं जैसे तैसे रेलवे स्टेशन पहुंचा। फिर वहां क्या बताऊं गुरुजी, मुझे टीटी ने फिर पकड़ लिया और मुझे जेल भेज दिया गया। गुरुजी मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। गुरुजी उस जेल में खूनी चोर लुटेरे सभी थे। मैं बहुत डर गया था। वहीं अंदर में एक बड़ा ही सा शिवलिंग भी था। वहाँ के जेलर उस शिवलिंग की पूजा भी किया करते थे। वहाँ रात तो जैसे तैसे बीत गई और फिर सुबह हुई तो सबको हाल की सफाई करने के लिए कहा गया। मैंने भी वह कार्य किया। फिर मुझे सब्जी की साफ सफाई करने जैसे सब्जी में को पानी से धोना, छीलना, काटना आदि का कार्य सब किया गया। फिर मुझे अंदर डाल दिया गया। फिर दिन तो बीत गया पर रात को नींद नहीं आ रही थी। सब सो चुके थे पर तभी मेरी नज़र शिवलिंग पर पड़ी। तो तब मैं शिवलिंग को कुछ ऐसे ही देख रहा था जो कुछ इस प्रकार से थे। शिवलिंग में 2 आँख थी, नाक और मुंह। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो शिवलिंग है, बल्कि वहाँ कोई व्यक्ति बैठा है और मुझे घूर घूर कर देख रहा है। मैं उस सुबह 4 बजे तक देखता रहा, फिर सो गया। सुबह 6 बजे उठा, देखा तो शिवलिंग में वो जो मूर्त बनी थी वो गायब थी। अब मेरे गुरुजी कुछ सवाल है कि वह काली आकृति परछाई वाला व्यक्ति कौन था? आसन जमाकर बैठा हुआ व्यक्ति कौन था? शिवलिंग में बनी आकृति का मुझे ताकते रहने का आशय क्या है? गुरुजी आगे की जानकारी मैं अगले पत्र में आपको भेजूंगा। धन्यवाद। तो ये थे इनके अनुभव। अब इनके प्रश्नों के बारे में जो है विचार कर लेते हैं। तो इन्होंने पूछा है कि वो काला आदमी परछाई कौन थी। तो देखिए, जब गुरु के माध्यम से साधना ली जाती है, दी जाती है, तो इस तरह की चीज़ें कम आती हैं। वरना भगवान शिव के हजारों करोड़ों गण हैं, मौजूद हैं पृथ्वी पर। उनमें से बहुत सी शक्तियां जो आपके नज़दीक में होंगी, क्योंकि आपने खून चढ़ाया था, इस वजह से आकर्षित होकर कि कोई भी शक्ति आपके पास आ गई होगी। अब वो भूत प्रेत पिशाच भगवान शिव के गणों की कोई भी शक्ति, उनमें से कोई भी आ सकता है। उनमें से कोई भी आपके प्रति आकर्षित होकर आ गया कि आखिर ये कौन है जो ऐसी भक्ति कर रहा है भगवान शिव की। अगर गुरु से आपने इस मंत्र को लिया होता तो फिर इस तरह के अनुभव नहीं होते, कुछ अलग तरह के अनुभव होते हैं आपको, जो इस तरह की स्थितियां बिगाड़ते नहीं आपके लिए। फिर इसके बाद आपके साथ जैसे आप देख रहे हैं कि आसन बढ़ाकर जमाकर बैठा हुआ, तो भगवान शिव के जितने भी गण और शक्तियां हैं वो भगवान शिव की तरह ही स्वरूप लेने की कोशिश करते हैं, वो उसी तरह ही आचरण करते हैं। ठीक वैसे ही जैसे कि अपने गुरु का सब लोग जो है रूप स्वरूप लेने की, उसी तरह आचरण करने की कोशिश किया करते हैं, तो इसी तरह ये बाकी शक्तियाँ भी करते हैं। तो इसी में से कोई आप भैरव समझ सकते हैं, छोटा मोटा जो है कोई पिशाच समझ सकते हैं, कोई ऐसा जो है शिवगण समझ सकते हैं। शिवगणों में भूत प्रेत पिशाच ब्रह्म राक्षस बैताल कुछ भी हो सकते हैं। वो आकर के आपको इस तरह से आसन जमा करके बैठा हुआ आपको दिखाई पड़ता था, जो आपकी शक्ति जो आपसे जुड़ रही थी। आपके साथ शुभ नहीं हुआ क्योंकि आप जेल में पकड़े गए। इसका मतलब कि आपकी साधना स्वीकार्य नहीं की जा रही थी, बल्कि उसमें आपको नुकसान हो रहा था। कहीं ना कहीं आप गलती कर रहे थे। साधनाओं में इस तरह से साधनाएं नहीं की जाती हैं जिसकी वजह से आपके साथ उल्टा नुकसान होने लग जाए, क्योंकि आपके साथ बुरा हुआ ऐसा होता नहीं है। लेकिन भक्ति है, इस वजह से भगवान शिव सदैव साथ देंगे, क्योंकि भक्ति कर रहा है व्यक्ति, तो चाहे वो गलत ढंग से कर रहा हो, सही ढंग से कर रहा हो,
उसका अलग ही प्रभाव प्रभु पे पड़ता है। प्रभु हर चीज़ को देखते हैं, जानते हैं देव। तो एक तो आपने कई सारी गलतियां की। एक तो ये कि भगवान शिव और माता काली में तुलना आपने की, वो नहीं करनी चाहिए थी आपको। इसके अलावा जिस तरह से रक्त चढ़ाया था उस तरह से रक्त भी नहीं चढ़ाना चाहिए था आपको। साधना आपको सही ढंग से गुरु द्वारा प्रदत्त मार्ग द्वारा करनी चाहिए, तभी आपको शक्तियाँ मिलती हैं और वो आपकी फिर सहायता करती हैं, ना कि इस तरह कि आप जो है टीटी और जेल में फंसे इस तरह से आपके साथ हो। शिवलिंग में बनी आकृति आपकी अंदर के भक्ति का भाव है और उसी वजह से आपको वो दिखाई दे रहा था। तो वो भक्ति भाव आपको आपकी जो है उस प्रदर्शित कर रहा था आपके स्वरूप में कि हाँ आपने भक्ति की है, इस वजह से आपको उसमें शिवलिंग में भी भगवान शिव के जो स्वरूप के दर्शन हो रहे थे। तो ये इसलिए ऐसा हो रहा था क्योंकि जब कोई सिद्धि या शक्ति मिलती है तो सामर्थ्य और प्रभाव तुरंत दिखाई पड़ता है, उसके साथ बुरा नहीं होता। अगर कोई बुरा करता है तो उसके साथ बुरा हो जाता है, बल्कि आपके साथ ऐसा नहीं हुआ। इसका मतलब आपने साधनाओं में गलतियां हुई हैं आपसे। अब क्या क्या गलतियां हुई हैं आपको ये बात सोचनी है, क्योंकि पूरी बात आप ही जानते हैं। दूसरी बात यह है कि कोई भी साधना यूं ही नहीं करनी चाहिए, गुरु दीक्षा से लेनी चाहिए। गुरु से संपन्नता से आपको उसके मार्ग जो होता है उसमें नुकसान नहीं होता है। जैसे आपके साथ बुरा हो रहा है, साधना करने के बावजूद भी किसी के साथ बुरा हो, ये ऐसा संभव नहीं होता है। ऐसा होने का अर्थ यही है कि आप में गलतियां आप कर रहे हैं कहीं ना कहीं। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आपको साधना करनी है और कभी भी तुलना मत कीजिए, क्योंकि शिव और शक्ति में भेद नहीं है, काली और महाकाल में भी कोई भेद नहीं है। अगर कोई भेद करता है तो फिर उसकी अलग ही अवस्था हो जाती है, बुरा उसके साथ बुरा होने लगता है। इसलिए दोनों ही एक ही चीज़ हैं और केवल मार्ग बदल है। एक जगह केवल हम माँ के रूप में पुकारते हैं उसे, एक जगह हम पिता के रूप में पुकारते हैं। शक्ति एक ही है। तो ये था इनका अनुभव। अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।